एक ऐसा शख्स जो 4 दशक से ज्यादा समय तक ईरान की सत्ता के शीर्ष पर रहा। एक ऐसा नेता जिसके एक बयान से मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल मच जाती थी। एक धार्मिक विद्वान जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों को खुली चुनौती देता रहा। आज हम बात करने वाले हैं आयतुल्ला अली खामेनेई की। कौन थे वो? कैसे एक साधारण मौलवी से ईरान के सुप्रीम लीडर बने और क्यों उनका नाम हमेशा अमेरिका, इज़राइल और पश्चिमी दुनिया के साथ टकराव में लिया जाता है? बचपन और शुरुआती जीवन। अली हुसैनी खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक था। उनके पिता एक सम्मानित शिया आलिम यानी धर्मगुरु थे। बचपन से ही उनका रुझान इस्लामी शिक्षा की ओर था। उन्होंने कम उम्र में ही कुरान, फ़िक़्ह यानी इस्लामी कानून और अरबी साहित्य की पढ़ाई शुरू कर दी। उनकी परवरिश सादगी में हुई। खुद उन्होंने कई बार कहा कि उनका बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। धार्मिक शिक्षा और क्रांतिकारी सोच। उन्होंने कुम में उच्च इस्लामी शिक्षा प्राप्त की। वहीं उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसने उनकी सोच बदल दी, रूहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी उस समय शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। खामेनेई भी इस आंदोलन से जुड़ गए। धीरे धीरे वे सिर्फ एक धार्मिक छात्र नहीं रहे, बल्कि शाह के खिलाफ एक क्रांतिकारी चेहरा बन गए। शाह के खिलाफ संघर्ष और जेल। 1960 और 70 के दशक में ईरान में शाह की तानाशाही मानी जाती थी। खामेनेई ने कई भाषण दिए जिनमें उन्होंने शाह की नीतियों की आलोचना की। इस वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जेल की यातनाएं भी झेली, लेकिन इससे उनका मनोबल टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ। 1979 की इस्लामी क्रांति। 1979 में ईरान में बड़ी क्रांति हुई। शाह देश छोड़कर भाग गए। खुमैनी फ्रांस से लौटे और ईरान में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। इस क्रांति के बाद अली खामेनेई को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। वे संसद सदस्य बने, फिर रक्षा मामलों में सक्रिय रहे। हत्या की कोशिश। 1981 में उन पर जानलेवा हमला हुआ। एक बम धमाके में उनका दाहिना हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके बाद उनका एक हाथ लगभग निष्क्रिय हो गया, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति पद 1981 से 1989। 1981 में वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। उस समय ईरान इराक युद्ध चल रहा था। सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने ईरान पर हमला किया था। 8 साल तक चले इस युद्ध ने ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर कर दिया। राष्ट्रपति के तौर पर खामेनेई ने देश को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आत्मनिर्भरता और इस्लामी मूल्यों पर जोर दिया। सुप्रीम लीडर बनना। 1989 में खुमैनी की मृत्यु हो गई। ईरान में सबसे बड़ा सवाल था, अगला सुप्रीम लीडर कौन? विशेषज्ञों की परिषद यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामेनेई को चुना। इस तरह वे ईरान के सर्वोच्च नेता बने। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है। वे सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति पर अंतिम अधिकार रखता है। अमेरिका से टकराव। खामेनेई का रुख अमेरिका के प्रति हमेशा सख्त रहा। उन्होंने अमेरिका को ग्रेट सेटन यानी महान शैतान कहा। उनका मानना था कि अमेरिका मध्य पूर्व में दखल देता है और ईरान की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन उन्होंने कहा, हम झुकेंगे नहीं। इज़राइल के खिलाफ रुख। खामेनेई इज़राइल को मान्यता नहीं देते थे। वे फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर बोलते थे। उनके बयान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहते थे। परमाणु कार्यक्रम। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए चिंता का विषय रहा। पश्चिमी देशों का आरोप था कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ईरान का कहना था कि उसका कार्यक्रम शांति के लिए है। 2015 में एक समझौता हुआ, JCPOA, लेकिन बाद में अमेरिका ने खुद को इससे अलग कर लिया। घरेलू राजनीति और विरोध प्रदर्शन। उनके शासन में कई बार विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक संकट, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों पर लोग सड़कों पर उतरे। सरकार ने सख्ती दिखाई। कई बार इंटरनेट बंद किया गया। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। विचारधारा। खामेनेई की विचारधारा विलायत ए फ़क़ीह पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार एक इस्लामी विद्वान को शासन का अधिकार होना चाहिए। उनका मानना था कि धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। उन्होंने सीरिया, लेबनान और इराक में शिया समूहों का समर्थन किया। ईरान को रेजिस्टेंस एक्सिस का नेता माना गया। मध्य पूर्व की राजनीति में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही।
व्यक्तिगत जीवन। वे सादगी पसंद माने जाते हैं, सादा कपड़े, साधारण घर, धार्मिक जीवन। लेकिन आलोचक कहते हैं कि उनके परिवार और करीबी लोगों के पास काफी ताकत और प्रभाव है। समर्थक बनाम आलोचक। समर्थक कहते हैं, उन्होंने ईरान को मजबूत बनाया, अमेरिका के सामने झुकने नहीं दिया, इस्लामी मूल्यों की रक्षा की। आलोचक कहते हैं, अभिव्यक्ति की